नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश में किसानों की बदहाली, कर्ज और सरकार की कथित वादा खिलाफी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर किसान जन आंदोलन यात्रा की औपचारिक शुरुआत भोजपुर से की गई। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कर रहे हैं। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित सभा एवं प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के नाम पर किसानों से खुला झूठ बोला गया है। पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश का 97% किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन सरकार आंकड़ों और विज्ञापनों से सच्चाई छिपा रही है। 20 साल का झूठ, किसान को मिला धोखा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि 20 वर्षों तक खुद को किसान का बेटा बताने वाले नेता ने अतः किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फसल बीमा योजना पूरी तरह बीमा कंपनियों के हाथों गिरवी रख दी गई है। किसानों को न तो समय पर मुआवजा मिल रहा है और न ही नुकसान की भरपाई हुई। खाद बीज की भारी किल्लत, बढ़ती लागत और फसलों के उचित दाम न मिलना सरकार की विफल नीतियों का परिणाम है। 2 चरणों में होगी किसान जन आंदोलन यात्रा। कांग्रेस द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यह यात्रा 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण भोजपुर विधानसभा से प्रारंभ होकर सांची विधानसभा में समापन। द्वितीय चरण सिलवानी विधानसभा से प्रारंभ होकर उदयपुरा विधानसभा में समापन। इस दौरान कांग्रेस नेता गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को दर्ज करेंगे। बेतवा नदी पर बड़ा सवाल, सिंगाजी समाचार की चिंता। प्रेस वार्ता के दौरान मां बेतवा नदी की दुर्दशा पर भी सवाल उठे। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि वर्षों तक इस मुद्दे पर केवल घोषणाएं की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों और स्थानीय जनता की सहमति से बेतवा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन का स्थायी समाधान किया जाएगा। किसानों की सरकार बनाने का संकल्प। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इस यात्रा के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर पार्टी का किसान एजेंडा तय होगा। जीतू पटवारी ने विश्वास जताया कि आने वाला समय किसानों की सरकार का होगा, जहां नीतियां खेत और किसान को केंद्र में रखकर बनाई जाएंगी। किसानों को लेकर यहाँ पर आप खुद स्वयं मौजूद है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि हमारी सरकार ने किसानों को वादे किए थे, मोदी गारंटी दी थी, झूठ बोला। जिस तरीके से 97% किसान अगर कर्ज में हैं, तो अल्टीमेटली 20 साल का वो मुख्यमंत्री जो किसान का बेटा बन रहा था, उसने उनको धोखा दिया। अभी जो लगातार किसानों के साथ हर तरह की यातनाएं हो रही है, वो चाहे बीमा कंपनियां, चाहे ओले पाले के मुआवजे, चाहे खाद की परिस्थिति, चाहे बिजली की परिस्थिति, चाहे फसलों के दाम की बात हो, सब में ये सरकार फेल हुई है। तो मैं मानता हूं कि हमारा किसान कांग्रेस का जो संगठन है, हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे रंजीत जी, पूरे प्रदेश में जन जागरण यात्रा, किसानों से बात करके, संवाद करके, उनकी समस्याएं सुनकर फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे का, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो किसानों के हित में हम क्या कर सकते हैं उसको मैंने बोला। आगे आने वाली सरकार किसी भी प्रकार से किसानों की सरकार होगी, तो स्वाभाविक है मेरे जब ये बोलता हूँ किसान की सरकार होगी तो किसान के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। सर, एक सवाल, बेतवा नदी जो है उसकी हाल बेहाल हो रहे हैं। ये बेतवा का जो मुद्दा है, शिवराज जी ने कई सालों से लोगों को झूठ बोला, कई सालों से भ्रम में रखा, कई सालों से गुमराह किया, लालच दिया, प्रलोभन दिया। और स्थिति ये है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम किसानों के, आम जनों के आधार पर बेतवा नदी के मुद्दे का समाधान करें। सर, कैसे केंद्रीय मंत्री खुद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की ये संसदीय क्षेत्र है, किसानों का हाल बद से बदतर है, उनको लेकर क्या कहे, उन तक कोई आवाज पहुंचे? नहीं, मैं बोल चुका हूँ कि बुधनी में अगर हम 1,46,000 के वोट पे 12,000 लाए थे, तो वो किसानों की तो वोट थे। तो शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में कितने भी भाषण थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को पता चल गया कि हमारा जनप्रतिनिधि सबसे झूठा। सर एक सवाल, सर लाडली बहना योजना जो चल रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सिंगाजी न्यूज के साथ। नमस्कार।